हमें स्मॉल डिस्टेंस डिफाइन निकालना होता है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटी, तो हम मीटर स्केल का यूज करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमें वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस निकालना हो, जैसे 2 प्लैनेट के बीच की दूरी निकालना हो, तो अब वहां पर हम एक स्पेशल टाइप का मेथड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं पैरेलक्स मेथड। तो पैरेलक्स मेथड क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। तो ये नंबर 1 डाल देते हैं हम, पैरेलक्स मेथड, पैरेलक्स मेथड, पैरेलक्स मेथड। अब देखिए इस मेथड में मान लीजिए हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वर पॉइंट यहाँ मान लीजिए ले लेते हैं। ये मान लीजिए अगर 2 पॉइंट है, यहाँ से 2 पॉइंट से हमने किसी स्टार को देखा। ये मान लीजिए स्टार है आपका एस है, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी से हमने इस स्टार को देखा, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। हमने पहले इस पॉइंट से ये ऑब्जर्वर पॉइंट ए से स्टार को देखा, फिर ऑब्जर्वर पॉइंट बी से हमने स्टार को देखा, तो ये एक छोटा सा एंगल बना हमारे पास। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है काम किस पर करता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो सर्कल पर काम करता है, जो कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आर्क अपॉन रेडियस से जो एंगल बनता है, ये मान लीजिए ये आपका आर्क है और ये आपका रेडियस है, तो आर्क और रेडियस से जो एंगल बनता है उसको थीटा कहते हैं। तो ये जो है थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं आर्क अपॉन में रेडियस। तो अब देखिए जब थीटा बहुत ही छोटा रहे, मान लीजिए बहुत ही छोटा, इस हिसाब से मान लीजिए यहाँ रहे थीटा, ये थीटा, तो अब देखेंगे जो पहले थीटा जब एंगल बड़ा था तो ये एक सर्कुलर सर्कुलर पाथ मिल रहा था। लेकिन जब थीटा बहुत ही छोटा हो गया, मान लीजिए बहुत ही छोटा हो गया इस हिसाब से, तो हमें एक क्या मिल गया, एक तरह से हम जो ए और बी के जो यहाँ पर जो पॉइंट है ए और बी, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, एक सीधी रेखा मिल गई इस हिसाब से। तो जब सीधी रेखा मिल गई तो यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है हमारे पास टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसी मेथड का यूज करके हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे 2 प्लैनेट के बीच की दूरी। तो यह मान लीजिए बेस आपका बी हो गया, डी है यहाँ पर, ये भी आपका डी हो गया, और एंगुलर आपका एंगल थीटा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बी इज वेरी वेरी लेस देन डी। जो बी है इन दोनों के बीच की दूरी डी से काफी छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी अपॉन डी इज इक्वल टू थीटा। इस वाले अगर हम थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ले तो यहाँ से हम ये वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं डिस्टेंस डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। यही फॉर्मूले का यूज करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 2 प्लैनेट के बीच की दूरी को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका थीटा रहेगा, थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा, रेडियन में थीटा जो भी दिया रहेगा, डिग्री दिया रहेगा, उसको हम रेडियन में निकालते हैं। अभी हम ये भी फाइंड करेंगे कि आप रेडियन डिग्री से रेडियन में कैसे आप निकाल सकते हैं। तो अब इसी का यूज करते हुए एक वो प्लैनेट के जो डिस्टेंस है डायमीटर वो कितना है वो अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो मान लीजिए हम ऑब्जर्वर पॉइंट ए से देख रहे हैं, किसी प्लैनेट को हमने देखा, मान लीजिए प्लैनेट है, उसके एक छोर को हमने ए पर देखा और दूसरे छोर को हमने बी पर देखा। कहाँ से देखा? एस से, यहाँ पर कोई भी, यहाँ से हमने देखा। अब ये जो प्लैनेट है इसका जो डिस्टेंस है, जो डायमीटर, वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो अब ये मान लीजिए जो एंगुलर साइज हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर ये डी हो जाएगा, यानी जो प्लैनेट का एक छोर है उसको और दूसरे छोर को हमने देखा तो ये डी हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डी लिख लेंगे इसको, और ये कैपिटल डी हो गया। तो अब हम यहाँ पर भी वही रूल लगा देंगे, ये एंगल वाला रूल लगा देंगे, सर्कल वाला, आर्क अपॉन रेडियस वाला
ये रूल लगा देंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पर भी देखिए काफ़ी छोटा ये जो अल्फा आपका एंगल बनेगा वो काफ़ी छोटा बनेगा, काफ़ी छोटा बनेगा। तो ये आपका जो पॉइंट है ए और बी, जो ये एक सीधी रेखा दिखेगी हमें। तो जब ये एक सीधी रेखा हम कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी, यानी जो डिस्टेंस है डायमीटर उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे डी जो है आपका बहुत ही छोटा है, कैपिटल डी से आपका जो स्मॉल डी है बहुत ही छोटा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या आपका एंगुलर साइज है, किसी भी प्लैनेट का आपका एंगुलर साइज है। तो यहाँ पर हम अब स्मॉल डी हमें निकालना है, तो डी इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा डी। तो इस फार्मूले का यूज करके हम डिस्टेंस जो डायमीटर है प्लैनेट का जो डायमीटर है उसको हम निकाल सकते हैं। अल्फा को भी हम हमेशा रेडियन में ही लेंगे, रेडियन में हम अल्फा को भी हमेशा रेडियन में कंसीडर करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कन्वर्जन देखेंगे। अगर एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है डिग्री में तो उसको हम रेडियन में किस तरह से बदलेंगे। तो हम यहाँ पर कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन, अब मान लीजिए हम जानते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई। हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री इंटू 360 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हम अगर लिखना चाहें तो 2 पाई बाई 360 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका 1 डिग्री जो बराबर होगा वो आपका पाई बाई 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इसकी देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसकी वैल्यू होती है, और 180 को हम इस टाइप से लिख लेंगे। तो 1 डिग्री जो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1.745 इंटू 10 के पावर -2 रेडियन आएगी। जो 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1.745 इंटू 10 के पावर -2 रेडियन होती है 1 डिग्री की। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास मिनट दिया है, सेकंड दिया है, तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर जानते हैं हम कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हम इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर 1 मिनट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। अब देखिए 1 डिग्री किसके बराबर है, 1.745 के बराबर है। तो 1.74 इंटू 10 के पावर -2 रेडियन है ये। तो अब 1 मिनट में कितने, अब 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट, ये आपका रेडियन में है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू होगा, अब यहाँ पर आप देखिए आपका हो जाएगा 2.9 इंटू 10 के पावर -4 रेडियन। ये इतना नियर अबाउट लगभग इतना 2.9 इंटू 10 के पावर -4 रेडियन के बराबर आएगा ये। अब हम जानते हैं कि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, इसको लिख लेते हैं। तो अब देखिए अब ये हमारा 1 मिनट किसके बराबर है, 2.9 इंटू 10 के पावर -4 के बराबर है। तो जो 1 सेकंड होगा, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 सेकंड इंटू 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा मतलब समझाने के लिए हम इसको इस हिसाब से 1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू, अब देखिए 1 मिनट को हमने क्या लिखा है, 1 मिनट हमारा 2.9 इंटू 10 के पावर -4 रेडियन है। तो अब ये जो सेकंड है ये यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 सेकंड। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 सेकंड जो हमारा बराबर में आएगा वो हो जाएगा हमारे पास, अब ये हो जाएगा मान लीजिए ऊपर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा 29 इंटू 10 के पावर -4, और ये 0 ऊपर चलाएगा -1/60 हो गया आपका, यहाँ पर 6 हो गया, सॉरी 6 हो गया यहाँ पर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 सेकंड बराबर में होगा, अब यहाँ देखिए 6 4 बार में जाएगा 24 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 5 बचा तो यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा।
8 इंटू यानी 4.8 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा हमारे पास, -6 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो हम इस हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस हिसाब से हम यहाँ पर 1 सेकंड बराबर निकालते हैं। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू हम हो जाएगा हमारा 4.5 रेडियन, 4.8 इंटू 10 के पावर -6 रेडियन होता है। आपका 1 डिग्री देखिए 1 डिग्री बराबर होता है आपका 1.74 इंटू 10 के पावर -2 रेडियन होता है। और यहाँ पर 1 मिनट बराबर होता है आपका 2.9 इंटू 10 के पावर -4 रेडियन। और 1 सेकंड बराबर 4.8 इंटू 10 के पावर -6 रेडियन आपका होता है। तो थीटा की वैल्यू हम हमेशा रेडियन में ही लेंगे। डिग्री में दिया रहेगा तो उसको हम हमेशा रेडियन में लेंगे, अगर मिनट में दिया रहेगा तब भी हम उसको, मिनट या सेकंड में दिया रहेगा तब भी हम उसको रेडियन में ही लेंगे।